हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वेरोनिका, जो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.9, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम चलते हैं मूवी की तरफ। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है 15 जून 1991, जिसमें एक लड़की इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल करती है और डरते डरते बोलती है कि उसके भाई को कोई ले जाने आ रहा है, और तभी कॉल कट हो जाती है। और हम देखते हैं उसी घर की तरफ पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती हैं, जहां से उस लड़की ने कॉल किया था कि उसके भाई एंटोनियो की जान खतरे में है और कोई उसे लेने आ रहा है। तभी पुलिस घर में एंट्री लेती दिखाई देती है। तभी डिटेक्टिव रोमेरो घर में एंट्री लेते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश उड़ गए थे। ऐसा उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था। वो देखते हैं कि सामने एक लड़की जोर जोर से चीख रही है, जो हवा में लटकी हुई है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक यानी 3 दिन पहले जाती है और हम देखते हैं एक लड़की जो सोकर उठी है, जिसका नाम वेरोनिका है। वो सिर्फ 15 साल की है। और हम देखते हैं वेरोनिका वही लड़की है जिसने कॉल करके पुलिस को घर पे बुलाया था और बोला था उसके भाई की जान खतरे में, कोई इसको लेने आ रहा है। और हमें पता चलता है वो अपने 3 छोटे बहन भाई और माँ के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। और हाल ही में उसके फादर की डेथ हो गई है, जिसके कारण उसकी माँ एक बार में जॉब करती है, जिससे कि उसकी मदर अपना घर चला सके और कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा सके। और हम देखते हैं क्योंकि वेरोनिका की मदर जॉब करती है, इसलिए छोटे बहन भाई की और घर की जिम्मेदारी वेरोनिका के सर पे आ गई है। वेरोनिका अपने बहन भाई के लिए खाना पकाती है, उनको स्कूल के लिए रेडी करती है और उनका ध्यान रखती है। और हम देखते हैं एक दिन वेरोनिका अपनी क्लासरूम में होती है और तब उसकी टीचर उसको सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है। तब उसकी टीचर पढ़ा रही होती हैं और बताती हैं कि आज सूर्य ग्रहण है। और वे बताती हैं कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन बुरी शक्तियों को बुलाया जाता था, जिसके लिए लोगों को मारा करते थे। अब क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए टीचर के साथ सभी बच्चे रूफ टॉप पर जाते हैं, यानी स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने। बट वेरोनिका अपनी 2 फ्रेंड रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है और उनके पास ओजो बोर्ड होता है और वो बोलती हैं कि इस बोर्ड से आत्माओं को दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है। और वेरोनिका अपने फादर की आत्मा से कांटेक्ट करना चाहती है और उसकी एक फ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती है, जो एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था। और वो तीनों वीजो बोर्ड के ऊपर एक कांच का ग्लास रखती हैं और उस ग्लास पे वो तीनों अपनी एक एक फिंगर रखती हैं। और अब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो गया है और वो ग्लास भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और बोर्ड पर रखा हुआ ग्लास इतना गर्म हो जाता है कि वेरोनिका की दोनों फ्रेंड्स अपनी फिंगर वहां से हटा लेती हैं। बट वेरोनिका उस ग्लास पर से अपनी फिंगर नहीं हटाती और वो ग्लास गर्म होकर फट जाता है और वेरोनिका की फिंगर में एक कट लग जाता है, जिससे कि ब्लड बोर्ड पर गिर जाता है। और तभी अचानक से बोर्ड में आग लग जाती है और तभी वेरोनिका जमीन पर गिर जाती है और धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो अपनी फ्रेंड के कान में कुछ कहती है, जिससे कि उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद वेरोनिका डरावनी आवाज में बहुत तेज से चिल्लाती है, जिससे कि बेसमेंट की सारी लाइटें टूट जाती हैं। और उसके बाद वेरोनिका बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो स्कूल की नर्स को अपने सामने पाती है। और तब स्कूल की नर्स वेरोनिका को बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, इसलिए तुम बेहोश हो गई। बट वेरोनिका को फील होता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो स्कूल से घर आ जाती है। और अपने भाई बहन के साथ वेरोनिका जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठती है, तब उसको फील होता है कि कोई उसको खाना खाने से रोक रहा है। और वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी पूरी बॉडी पर अजीब सी खरोंचे और कट्स हैं और उसको घर में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। बट उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ कौन कर रहा है और ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और एक दिन वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को वॉशरूम में नहला रही होती है, तभी उसको अपने डाइनिंग रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। और जब वो उसको चेक करने जाती है, वहाँ की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। और इससे पहले कि वेरोनिका कुछ समझ पाती, वहाँ का डोर खुद ब खुद लॉक हो जाता है और बाहर से उसके भाई एंटोनियो की चीख सुनाई देती है, जो अभी भी वॉशरूम में है। और फिर किसी तरह डोर ओपन करके वो एंटोनियो के पास आती है, जो वॉशरूम में बाथ टब में बैठा है। और बाथ टब का पानी वो देखती है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जिससे वो देखती है कि एंटोनियो को बहुत तकलीफ हो रही है और उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। और वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को बाथ टब से बाहर निकालती है
है और उससे माफी मांगती है, बट वो उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं वेरोनिका अपने रूम में सोने चली जाती है और एक काला साया जो उसके रूम में है उसको देख रहा है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब वेरोनिका स्कूल जाती है तब वो अपनी दोनों फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, बट उसकी दोनों फ्रेंड्स उसको इग्नोर करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बट वेरोनिका जानना चाहती है कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था और वो अकेले ही बेसमेंट में चली जाती है। और बेसमेंट में उसको एक नन मिलती है जिसको स्कूल में सिस्टर डेथ के नाम से बुलाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो नन ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। और तब वो वेरोनिका को बताती हैं कि तुम्हारी बॉडी पर किसी डार्क स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, ये बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद नन उसकी बॉडी से उस स्पिरिट को निकालने की कोशिश करती है, बट वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और तब वो बोलती है कि जो तुमने स्टार्ट करा है वो तुमको ही खत्म करना होगा। दरअसल ओजो बोर्ड से जब किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाया जाता है तो उसको वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना होता है और लास्ट में गुड बाय भी बोलना होता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इंसानों की दुनिया में ही रह जाती है। और वेरोनिका और उसकी फ्रेंड्स ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था, क्योंकि ना तो वेरोनिका और ना ही उसकी फ्रेंड्स को इस बात का पता था और वेरोनिका बीच में ही बेहोश हो गई थी। और फिर नन उसको बोलती है कि तुम्हें अपने भाई बहन का ध्यान रखना होगा। और ये बात सुनने के बाद वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहन की चिंता हो जाती है और वो अपने घर आकर पवित्र निशानों को ड्रॉ करती है। निशानों को ड्रॉ करके पूरे घर में लगाती है ताकि वो उन बुरी स्पिरिट से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। और उसी रात वो जब चादर सुखा रही होती है वो देखती है कि सामने के घर में एक काला साया है जो उसको देख रहा है, जिससे डरकर वेरोनिका अपने भाई बहन के रूम में भागती है और उसको फिर वही काला साया वहाँ पर दिखाई देता है। और हम देखते हैं वो साया अपना हाथ बढ़ाता है और वेरोनिका ने घर में जितने पवित्र निशान लगाए थे वो उन सभी को जला देता है। और वही काला साया उसके सोते हुए भाई पर भी अटैक करता है और हम देखते हैं तभी वेरोनिका अपने भाई को जगा देती है। बट वेरोनिका का भाई बोलता है कि तुमने ही मेरे ऊपर अटैक करा है और वेरोनिका इस घटना से बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर वेरोनिका तय करती है कि वो अपने भाई बहन को अपने पास सुलाएगी। उसके बाद फिर उसको एक और काला साया दिखाई देता है और जब वो उसको फॉलो करती है तब वेरोनिका देखती है कि उस काले साए के जैसे और भी साए उसके घर में हैं। तभी वो पवित्र क्रॉस को अपने हाथ में उठा लेती है और उसके छोटे भाई बहन भी डरकर उसके पास आ जाते हैं। और तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखाई देती है जो दरवाजा ओपन करती है। और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है वो सब देखते हैं कि वो उनकी मॉम है जो नाइट शिफ्ट खत्म करके घर आई होती हैं। दरअसल ये उनकी मदर ही होती हैं और वो वेरोनिका को ये सब करने के लिए डांटती हैं। वेरोनिका की मदर बोलती है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम अपने भाई बहन को डरा दोगी। बट वेरोनिका की मदर को नहीं पता होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वेरोनिका सोने चली जाती है और उसको एक बहुत डरावना सपना आता है और सपने में उसकी ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने रूम से बाहर चली जाती है। और जब वो अपने रूम में वापस आती है तब वो देखती है कि उसके बेड पर ब्लड है, जिससे उसको पता चलता है कि उसका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है। क्योंकि वेरोनिका की एज अभी बस 15 साल ही थी। उसके बाद वो अपने बेड को साफ करती ताकि उस पे ब्लड के निशान ना रहें। और जब वो मैट्रेस को उठाकर नीचे देखती है तब वहाँ पर जलने के निशान होते हैं जिनसे एक आकृति बनी हुई होती है। उसके बाद वो अपने भाई बहन के रूम में जाकर उनके मैट्रेसेस चेक करती है तो वो देखती है वहाँ पर भी सेम जले के निशान हैं। और ये सब देख के वेरोनिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक बार फिर वो स्कूल की उसी नन के पास जाती है और सिस्टर डेथ को सब कुछ बोलती है। और तब सिस्टर डेथ उससे बोलती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मुझे भी तुम्हारी तरह इसी तरह के काले साए दिखाई देते थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा डरती थी और इसीलिए मैंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको मैं आज भी देख सकती हूँ। और उसके बाद नन वेरोनिका से बोलती है कि अगर तुम खुद को और अपनी फैमिली को उस बुरी स्पिरिट से बचाना चाहती हो तो एक बार फिर तुमको ओजो बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और वो काम करना होगा जो तुमने लास्ट टाइम अधूरा छोड़ दिया था। तुमको इस बार प्रोसेस पूरा करना होगा और लास्ट में स्पिरिट को गुड बाय बोलना होगा, जिससे वो स्पिरिट अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। और तब वेरोनिका को समझ आ जाता है कि वो उस स्पिरिट से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकती है। इसलिए वो उस पार्टी में जाती है जहाँ उसकी वो दोनों फ्रेंड्स होती हैं जिनके साथ उसने लास्ट टाइम ओजो बोर्ड खेला था। वो अपनी उन दोनों फ्रेंड्स से हेल्प मांगती है और सब कुछ बताती है, बट उसकी दोनों ही फ्रेंड्स उसके साथ आने से मना कर देते हैं। और उसकी वो दूसरी फ्रेंड जिसके कान में वेरोनिका ने लास्ट टाइम कुछ कहा था उसको बताती है
कि तुमने कहा था अगले 5 दिनों में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने घर वापस आ जाती है और किसी भी कीमत पर वो उस बुरी स्पिरिट से छुटकारा पाना चाहती है और अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। और हम देखते हैं वेरोनिका डिसाइड करती है कि अपने फ्रेंड्स के बदले वो अपनी सिस्टर के साथ ओजो बोर्ड दोबारा खेलेगी और वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल उस बुरी स्पिरिट को गुड बाय बोलेगी, जिससे कि वो बुरी स्पिरिट अपनी दुनिया में वापस चली जाए। वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनिटो को बुक में पवित्र निशान दिखाती है और घर की सभी वॉल पर वो पवित्र निशान ड्रॉ करने के लिए उसको बोलती है, बट एंटोनिटो अनजाने में उस पेपर को पलट देता है और ये काम उससे उसी डार्क स्पिरिट ने कराया होता है जो इस वक्त उनके घर पर है। और एंटोनिटो पवित्र सिंबल बनाने की वजह दूसरा सिंबल बना देता है, जिससे बुरी शक्तियां घर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और अगले सीन में वेरोनिका को दिखाया जाता है जो एक बार फिर ओजो बोर्ड को जोड़ती है, क्योंकि वो लास्ट टाइम फट गया था। और बोर्ड के ऊपर वो एक कांच का ग्लास रखती है और अपनी दोनों सिस्टर को आमने सामने बिठालती है और वो तीनों ही लास्ट टाइम के जैसे कांच के ग्लास पर अपनी अपनी उंगलियां रखते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं और उस डार्क स्पिरिट से उसको और उसकी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और वो तीनों प्रोसेस पूरा करते हैं और एंड में उस बुरी स्पिरिट को गुड बाय बोलते हैं, बट वो बुरी स्पिरिट उनको गुड बाय बोलने से मना कर देती है। इसके बाद सारी ही कैंडल अपने आप बुझ जाती हैं और जो कांच का ग्लास बोर्ड के ऊपर होता है वो अपने आप ही लुढ़क कर डोर के पास चला जाता है। और तभी हम देखते हैं घर की सारी लाइट बंद हो जाती है और वेरोनिका और वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है, उसको कोई लेने आ रहा है। और हम देखते हैं यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था, जहाँ पर एक लड़की का कॉल आता है और वो डरते डरते बोलती है कि उसको कोई लेने आ रहा है, प्लीज यहाँ आ जाओ और हमारी हेल्प करो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेरोनिका पर आता है, जो देखती है कि उस डार्क स्पिरिट ने उसके छोटे भाई एंटोनिटो को उठा लिया है और वो उसको अपने साथ ले गई है। तब वो अपने भाई को ढूंढती है और वॉशरूम में उसका भाई मिल जाता है और वो अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर अपनी सिस्टर के साथ नीचे आती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। बट इससे पहले कि वो घर से बाहर आती, वो अपने आप को मिरर में देखती है कि उसके हाथ में कोई भी नहीं है। एंटोनिटो अभी भी घर के अंदर है और ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक बार फिर घर के अंदर जाती है। और जब वो घर के अंदर एंट्री लेती है तब घर की सारी चीजें हिल रही होती है और उसके ऊपर गिर रही होती है। वेरोनिका एक क्लोजेट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका भाई एंटोनिटो छिपा हुआ था और वेरोनिका एंटोनिटो को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, बट उसका भाई साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी वेरोनिका एक टूटे हुए मिरर में अपने आप को देखती है और तब उसको अपने रूप में एक काला साया दिखाई देता है। और तब वेरोनिका समझ जाती है कि आज तक उसके घर में जो भी इंसिडेंट्स उसके साथ हुए, उसके भाई बहन पे जो भी अटैक हुए हैं, वो सभी उस डार्क स्पिरिट द्वारा किए गए हैं और उसका दिल, दिमाग और शरीर एक बुरी आत्मा के कब्जे में आ गया है। इसीलिए उसको कभी इस बात का पता नहीं चला और अब वो सब कुछ जान चुकी है कि जब तक वो खुद को नहीं मारेगी उसकी फैमिली को उस बुरी स्पिरिट से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वेरोनिका अपने आप को मारने की कोशिश करती है, बट वो डार्क स्पिरिट उसको रोक लेती है और हवा में उड़ाकर उसको टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसी टाइम डिटेक्टिव रोमेरो वहां पर आ जाते हैं और वो ऐसी हालत में वेरोनिका को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वेरोनिका हवा में उड़ रही होती है और तड़प रही होती है और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उसके घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेरोनिका की एक फोटो देखते हैं जिसमें खुद ब खुद ही आग लग जाती है। और तभी डिटेक्टिव के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि वेरोनिका की डेथ हो चुकी है। और डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता, अगले 5 साल तक डिटेक्टिव को समझ नहीं आता कि किस तरह वो इस केस को एक्सप्लेन करे। और 5 साल के बाद और अगले 5 साल तक उसको समझ नहीं आता कि वो इस केस को किस तरह से एक्सप्लेन करे। और 5 साल के बाद वो वेरोनिका की फाइल में लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था और उसके बाद उस केस को बंद कर दिया जाता है और उस केस की फाइल के आधार पर इस मूवी को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है।